तो प्रधानमंत्री की इथियोपिया की इस यात्रा को लेकर कुछ बिंदु आपके सामने जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की पहली इथियोपिया यात्रा है। और 2011 के बाद तो हम जैसा आपको बताया कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों पर इस यात्रा के दौरान हम जानते हैं कि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होनी है, जिसके बाद एमओयूज पर हस्ताक्षर भी होंगे। लेकिन ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इथियोपिया के साथ अगर हम इतिहास के पन्ने खंगालें तो भी हम पाते हैं कि 2000 वर्षों के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं इथियोपिया के साथ, और दोनों ही देश ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण साझेदार भी हैं। और इस तरह भी हम देख सकते हैं दोनों देशों के बीच का सहयोग कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। इथियोपिया की आजादी की अगर बात करते हैं तो ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके आधार पर इथियोपिया को भी आजादी मिली। मित्रता, द्विपक्षीय सहयोग, इसे बढ़ाने को दोनों देश लगातार प्रतिबद्ध नजर आते रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम रहेंगे इथियोपिया में, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा जब वे संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। और जाहिर है कि जो वहाँ भारतीय समुदाय है जो बहुत उत्साहित है, उनके साथ भी प्रधानमंत्री का संवाद होगा। प्रधानमंत्री उनको भी संबोधित करेंगे, जिसको लेकर बहुत ज्यादा इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन जो सहयोग के क्षेत्र हैं दोनों देशों के बीच, एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि देखें तो विकास को लेकर तो साझेदारी है ही, लेकिन क्षमता निर्माण, क्योंकि भारत बहुत इस बाल में प्रयास कर रहा है। जॉर्डन में भी हमने देखा, इथियोपिया में भी नजर आएगा कि कैसे वहां पे क्षमता निर्माण किया जाए। व्यापार और निवेश जाहिर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र भी है जहां दोनों देश अपने सहयोग को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईटी को लेकर भी भारत एक आज के दौर में एक डिजिटल ताकत बना है, तो उसका भी लाभ कैसे मिल सकता है देखने की बात रहेगी। लेकिन साथ ही कृषि के क्षेत्र में भी दोनों देश सहयोग करने को तत्पर नजर आ रहे हैं। युवाओं का कौशल विकास जो आज की जरूरत है, क्योंकि तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है, ऐसे में कैसे भारत की ताकत को इथियोपिया को भी मजबूती देने में हम प्रयोग कर सकते हैं, युवाओं के कौशल विकास का भी वो एक अहम बिंदु रहेगा। लेकिन दोनों देशों के बीच किस तरह के आर्थिक संबंध हैं, इसकी भी एक तस्वीर आपके सामने रखना चाहेंगे, क्योंकि भारत और इथियोपिया के बीच आर्थिक संबंध बहुत मजबूत है। क्योंकि भारत तो इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार देश है, व्यापारिक साझेदार देश है। और अगर हम आंकड़ों की बात कर ले तो द्विपक्षीय व्यापार, क्योंकि इथियोपिया छोटा देश है, तो द्विपक्षीय व्यापार लगभग 550 मिलियन यूएस डॉलर से कुछ ज्यादा है, और ये आंकड़े 2024-25 के आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन अगर हम निर्यात की बात करते हैं तो भारत से निर्यात ज्यादा है, लगभग 477 मिलियन यूएस डॉलर्स भारत से निर्यात किया जाता है। लेकिन भारत आयात भी करता है, जिसमें लगभग 73 मिलियन डॉलर का यूएस डॉलर्स का भारत आयात भी करता है। लेकिन अगर इस तरीके से हम देखें तो हम ये पाते हैं कि दोनों देश विभिन्न मोर्चों पर अपने रिश्तों को आगे बढ़ाने की जो अपार संभावनाएं देख रहे हैं, प्रधानमंत्री के इस दौरे से इन संभावनाओं को और बल मिलता है। इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर औसाफ सईद, जो पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय के हैं, और जॉर्डन से हमारे साथ विशाल बैरिस्टो जुड़े हुए हैं, इथियोपिया से हमारे साथ अश्विनी जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले अश्विनी, किस तरीके का इंतजार है इस वक्त, क्योंकि हम ये तो जानते हैं और देख चुके हैं दृश्यों में भी कि कैसे तैयारी पूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, जोश हाई है? निश्चित तौर से अगर देखें तो पूरे शहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने वाले डिजिटल होर्डिंग से सजाया गया है। झंडे लगाने की परंपरा यहाँ पर मुझे थोड़ी कम दिख रही जिस तरीके से, लेकिन डिजिटलाइजेशन जिस तरीके से भारत में बढ़ावा दिया गया, भारत की बहुत सारी नीतियों को भी यहाँ पर मैं बताऊं किस तरीके से अडॉप्ट किया गया है। नारी सशक्तिकरण पर भी इस वर्तमान प्रधानमंत्री अभी अहमद ने काफी चीजें आगे बढ़ाई हैं। तो पूरे हर खंभे पर डिजिटल तरीके से भारत के झंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और प्रधानमंत्री डॉक्टर अभी अहमद के चित्र लगे हुए हैं। शहर सजाया गया, खूबसूरत शहर भी है। और जिस तरीके से बात की जा रही है, प्रधानमंत्री आज अपने यात्रा के दूसरे चरण पे यहाँ पर पहुंचेंगे अदीस अबाबा। ऐतिहासिक संबंध है, विस्तार से आपसे बताया किस तरीके से 2000 वर्षों से ज्यादा के संबंध है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अफ्रीकन यूनियन का यहाँ पर हेडक्वार्टर है, अफ्रीकन यूनियन का जो इकोनॉमिक काउंसिल है उसका यहाँ पर हेडक्वार्टर है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के होने के कारण इसके अपने जो है रणनीतिक महत्व है। जियो पॉलिटिक्स से, ग्लोबल साउथ के लिहाज से, ग्लोबल साउथ के एक मुखर आवाज के रूप में इथियोपिया को जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को ग्लोबल साउथ के सम्मान
पैरों अश्विनी, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जब तक कि कनेक्शन हम ठीक कराएं तब तक आगे रुक कर लेते हैं विशाल का, क्योंकि विशाल, बिजनेस फोरम की बैठक हुई, लेकिन ये जो दृश्य सामने आए ये बहुत उत्साहित करने वाले थे, जहां क्राउन प्रिंस स्वयं गाड़ी चलाकर प्रधानमंत्री को लेकर जा रहे थे, जिससे कि कैमियोज हुए हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी बात को सामने रखा है। प्रधानमंत्री अब इथोपिया के लिए निकल जाएंगे, लेकिन उससे पहले जॉर्डन की यात्रा को कैसे समअप करते हैं आप? देखिए, बिल्कुल ममता, ठीक कहा आपने, क्योंकि अ पिक्चर सेज 1000 वर्ड्स। और जो बॉडी जेस्चर था, बॉडी लैंग्वेज था, वो बहुत पॉजिटिव था। और क्राउन प्रिंस को ड्राइव करके यहाँ पर लेकर आए बिजनेस फोरम की मीटिंग के लिए। ये भारत के लिए और बहुत गर्व की बात है, हमारे प्रधानमंत्री को उन्होंने ड्राइव किया यहाँ तक। और जैसे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्योग्राफी टू अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी टू ग्रोथ। और भारत जो है वो चाहेगा कि जॉर्डन के साथ मिलकर ना सिर्फ भारत और जॉर्डन आपस में मिलकर आगे बढ़े, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज का जो कॉरिडोर बनाए दोनों देश, वो मिलकर अफ्रीका और यूरोप तक उसको लेकर जाए। और भारत ने कहा कि भारत अफ्रीका को लेकर भी काफी चाहता है कि उसका भी डेवलपमेंट हो, और इसलिए उन्होंने भारत की बात रखी। और उधर जब हम बात करते हैं किंग जॉर्डन के किंग की, तो उन्होंने ये कहा कि भारत 5वें नंबर का देश है अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो। और प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंदर भारत बहुत तेजी से आगे आ रहा है। और हम चाहते हैं कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी है, फार्मास्यूटिकल्स है, फूड सिक्योरिटी, तो जॉर्डन हमारे को फर्टिलाइजर दे ही रहा है। लेकिन उसके अलावा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, उसकी भी बात यहाँ पर हुई है, और डिफेंस कॉपरेशन। तो ये तमाम वो मुद्दे थे जिन पर बातचीत हुई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग मुद्दा था जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रा, जो कि 2300 साल पुराना शहर है, जिसे रॉक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, पेट्रा और गुजरात के बहुत पुराने संबंध हैं, क्योंकि पेट्रा जंक्शन था स्पाइस और सिल्क रूट का। तो उस हिसाब से जहाँ प्रधानमंत्री ने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने, कि पेट्रा को हम चाहेंगे कि वो फिल्म वर्ल्ड का सेंटर बने और बॉलीवुड की फिल्में यहाँ पर शूट हो। और जी। एक फंडिंग अग्रीमेंट भी साइन हुआ है दोनों देशों के बीच में, जिसमें दोनों देशों को, खासतौर से पेट्रा और एलोरा केव्स को लेकर, दोनों देशों में टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। बिल्कुल विशाल, देखें तो भारत और जॉर्डन के रिश्तों में एक नया अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है प्रधानमंत्री के इस दौरे को। एम्बेसी सईद, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के जो दौरे हैं, ये जॉर्डन, जॉर्डन के बाद इथोपिया, उसके बाद ओमान, ये पूरे क्षेत्र के लिहाज से पहला पड़ाव पूरा हो रहा है। ऐसे में जॉर्डन के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से क्या बड़ी टेकअवेज आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है? क्योंकि रिश्तों के बीच में कुछ ऐसे संकेत, साइंस भी होते हैं जिन्हें पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो फ्यूचर की डायरेक्शन देते नजर आते हैं दोनों देशों के रिश्तों को। जी, बिल्कुल ठीक कहा। मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है 3 देशों का, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा है। और इस वक्त हो रहा है जबकि सारे खाड़ी के जो वेस्ट एशिया का रीजन है, उसमें एक किस्म की एक चर्निंग हो रही है। तो जॉर्डन पहला जो है स्टॉप है, और वहाँ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जॉर्डन जो मक्का और मदीने के बाद जो इस्लामिक कंट्रीज का सबसे आप कह सकते हैं होली साइट है, अलक्सा मॉस्क, उसका जो है एक कस्टोडियन भी है। और जो अरब वर्ल्ड में, अरबी दुनिया में, ये एक मॉडरेट वॉइस रही है हमेशा, और भारत के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। और जैसा कि हमने भी देखा कि जो ड्यूरिंग द डिस्कशन जो प्राइम मिनिस्टर के और किंग हुसैन के बीच, किंग अब्दुल्ला हुसैन के बीच जो हुए हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो हमारा जो स्टांस रहा है भारत का रेडिकलाइजेशन को लेकर, एक्सट्रीमिज्म को लेकर, टेररिज्म को लेकर, दोनों देश एक ही तरीके से देखते हैं। तो ये हमारी थिंकिंग और उनकी थिंकिंग मैच करती है। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक स्ट्रैटेजिक कंटेक्स्ट में ये कहूँगा कि चूँकि जॉर्डन, ये जो गाजा और इजराइल के बीच में जो कशीदगी चल रही है पिछले 2 साल से, और ये मुद्दा बहुत एक टेंस्ड मुद्दा है रीजन के लिए, और इस बीच एक पीस प्लान भी उभर के आया है, उसमें हिंदुस्तान ने एक की डेवलपमेंट पार्टनर की हैसियत से उभर के आया है गाजा के रीजन में, और हमने $4 मिलियन भी प्लेज किए। तो इस संबंध में जॉर्डन के साथ इंडिया का जो
कोऑपरेशन रहेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दूसरा, बायलैटरल कंटेक्स्ट में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉर्डन इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है जी। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि ये सबसे प्राइमरी सप्लायर, सबसे बड़ा सप्लायर है इंडिया को अपने फर्टिलाइजर्स के लिए, फॉस्फेट्स और फॉस्फेरिक एसिड के लिए। ये जो हमारे कृषि क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पिछले साल अगर हम देखते हैं, आंकड़ा देखते हैं, तो $1 बिलियन से ज़्यादा के जो है फर्टिलाइजर हमने इंपोर्ट किए हैं। अब प्रधानमंत्री के इस दौरे से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म कुछ सप्लाईज के बारे में इनसे बात हो सके, और थोड़ा सा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्ट ऑफ अकाबा है, ये है। आपने भी अभी कहा शुरू में कि जो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इंडिया के G20 समिट में हुआ था कि इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ था, जिसमें जॉर्डन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है, जहाँ पर यहाँ से जैसे हिंदुस्तान से जो है मिडल ईस्ट खाड़ी के देशों जाएगा, वहाँ से जॉर्डन, जॉर्डन से फिर इसराइल और फिर यूरोप। तो एक कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, मैं ये कहता हूँ कि ये जो विजिट आज सुबह से हम देख रहे हैं, जो प्रधानमंत्री का जिस तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ वहाँ, और जिस तरीके से एयरपोर्ट पे उनको प्राइम मिनिस्टर जाफर हसन ने रिसीव किया, और आप देख रहे हैं कि जैसे क्राउन प्रिंस ने खुद गाड़ी चलाकर उनको लेकर गए म्यूजियम के लिए, और जो जिस तरह से सब्सटैंटिव मीटिंग्स हुई हैं किंग अब्दुल्ला अल हुसैन से, ये सब ये दिखाती हैं कि जॉर्डन एक ऐसा कंट्री है, ऐसा देश है जो भारत के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। महत्वपूर्ण बात ये और भी है कि कई ऐसे जो एग्रीमेंट साइन हुए उसमें एक कल्चरल एलिमेंट भी दिखाई देता है, जैसे कि उन्होंने पेट्रा और एल्डोरा को एक ट्विनिंग अरेंजमेंट कर दिया है, ताकि मतलब जो लोग पेट्रा देखने जाते हैं उसी तरह से यहाँ भारत में एलोरा का भी महत्वपूर्ण है। इससे टूरिज्म दोनों कंट्रीज में टूरिज्म प्रमोट होगा। जी। और इसी तरह से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी प्रधानमंत्री ने की, जिसमें हिंदुस्तान बहुत ही आगे आगे बढ़ चुका है इन जी। चीज़ों में। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत रही है। जब यहाँ से इथोपिया जाएंगे, फिर इथोपिया के बाद ओमान आएंगे, तो ये एक किस्म से मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रैटेजिक दौरा है। ये सिर्फ बायलैटरल नहीं है, आपको उसको स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव में भी देखना चाहिए। जबकि अभी हम देख रहे हैं कि खाड़ी में और वेस्ट एशिया में नए अलियंसेस हो रहे हैं, जैसे कि अमेरिका, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की एक मिलीजुली एक स्ट्रैटेजी बन रही है। उसमें तो हिंदुस्तान रणनीतिक लिहाज से मिस्टर साहब हम कह सकते हैं कि ये दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। वापस आऊंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले विशाल, हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने भारत की जो ताकत है उसको इस मंच पर सामने भी रखा है। प्रधानमंत्री ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि कैसे भारत अपनी स्टार्टअप्स की ताकत को या डिजिटल इंडिया की ताकत को जॉर्डन की बेहतरी के लिए, वहां के व्यापारियों के लिए, युवाओं के लिए प्रयोग कर सकता है। भारत की प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए इस आश्वासन का वहां पर जो भारतीय मूल के लोग हैं या फिर जो जॉर्डन के लोग हैं, वो किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद और किंग अब्दुल्ला की स्पीच के बाद काफी माहौल पॉजिटिव बना है। और जिसपे प्राइम मिनिस्टर ने बताया भी कि इंडिया, किंग अब्दुल्ला ने बताया कि इंडिया 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम बहुत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, और वी आर अ स्टेबल डेमोक्रेसी। तो उस बात का एक बहुत असर पड़ता है, खास तौर से एक ऐसी जगह पे जब हम स्टेबल डेमोक्रेसी की बात करते हैं जो स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, और चारों तरफ जहाँ पर रीजनल इनसिक्योरिटी ज्यादा है और काफी टर्बुलेंस है हम चारों तरफ की अगर बात करें तो।